तो जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे, चैप्टर 7 है ना, 7 ट्रायंगल। इसमें हम लोग कल पढ़े थे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व भी किए थे, और क्या है आपका कॉन्सेप्ट सारा चीज़ हम लोगों का क्या हो गया था, क्लियर हो गया था, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। चलिए तो आज का एक मोटिवेशन कोट जानते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होता, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होता, धरती को धूप में जलना पड़ता है। जो बरसात होती है तो उस टाइम क्या है, धरती को किस में जलना पड़ता है, पहले धूप में जलना पड़ता है ना जी। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। मतलब अब बरसात यदि चाहिए धरती को तो उसके लिए सबसे पहले धूप में जलना पड़ता है, और शोहरत में क्या, थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची शिखर में यदि चढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या, घुटनों के बल भी क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 7.1 का 2 नंबर ये हो गया था, है ना। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 3 देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 3 में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है ना। बोला है एक रेखाखंड, क्या है, एक रेखाखंड कौन है, AB। ये AB एक रेखाखंड है ना, इस पर 2 ठो लंब है, कौन है, AD और क्या, BC। ये 2 ठो बराबर लंब है, माने ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। फिर क्या है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो CD है ये क्या, C और D, ये CD जो है इस रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित। माने ये दोनों बराबर है ऐसा दिखाना है। समद्विभाजित माने क्या, समद्विभाजित करना मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, और ये दोनों बराबर तब हम लोग दिखा सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें। सर्वांगसम दिखा देंगे तो CP/CT से बोलेंगे ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स ये क्या करता है, बराबर भाग में बांटता है इसको। बात यही ना जी। तो सबसे पहले इनको सर्वांगसम दिखाने के लिए अब जब बोल रहा है कि ये क्या है, लंब है, लंब है तो ये इसके पास कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है। ठीक है, ये जो है ये क्या, ये भुजा और ये भुजा हमारा क्या है, बराबर है कि नहीं। अब देखिए इस कोण को और इस कोण को हम लोग बराबर कह सकते हैं, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको हम लोग एंगल साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। देखिए यहाँ एंगल है, फिर एंगल है, फिर क्या, साइड। इसमें भी एंगल है और फिर क्या है, साइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सर्वांगसम है। देखिए यहाँ पे नियम जब पढ़े थे तो थोड़ा सा नीचे शायद नहीं बताया होगा मैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के 2 कोणों के युग्म बराबर हो, 2 कोणों के युग्म क्या हो, बराबर, और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। हम इसे AAS सर्वांगसमता नियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, AAS। माने क्या, 2 ठो एंगल बराबर हो गया और एक क्या बराबर हो गया, साइड बराबर हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल साइड से सर्वांगसम है। क्या है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। तो ये नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड के बराबर है। तो एंगल साइड हो गया कि नहीं हो गया, एंगल साइड से क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम हो गया तो वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और ये दोनों बराबर होगा, दैट मीन्स क्या हो गया, ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स ये समद्विभाजित कर रहा है, तभी ना बराबर। तो हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि AB को समद्विभाजित करता है कौन, CD AB को क्या करता है, समद्विभाजित में, ये दोनों बराबर दिखाना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, रेखाखंड, क्या दिया गया है, रेखाखंड AB पर, रेखाखंड AB पर AD और BC, AD और क्या, BC 2 बराबर लंब है,
दो बराबर लंब है। लंब मैंने समझता है उसका कौन भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये बराबर क्या है, लंब है। अर्थात इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात लिख दो चाहे तो, दिस इम्प्लाइज दैट, है ना। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये इस पर AD और BC दो लंब है, दैट मीन्स AD बराबर क्या हो जाएगा, BC, है कि नहीं। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। ये हमारा क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है कि इसमें दर्शाइए, दर्शाइए मैंने सिद्ध कीजिए, ऐसे भी बोल सकते है ना, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए में सिद्ध करना में क्या है कि AB CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोल रहा है OA बराबर OB नहीं है, बोल रहा है CD रेखाखंड जो है CD AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित माने ये और ये दोनों क्या कर रहा है, बराबर भाग बांट रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब OA और OB क्या दिखाने बोल रहा है, बराबर दिखाने बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने की सिद्ध कीजिए नहीं, सिद्ध करना है, सॉरी, वो हम क्वेश्चन को देखें और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, OA बराबर क्या, OB, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व। देखिए त्रिभुज, अब यहाँ पे नाम लिखने का, अभी फिलहाल कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। त्रिभुज OBC और त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में, इन दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, OBC में क्या है, BC बराबर क्या है, AD, है कि नहीं। ये BC बराबर क्या है, AD, है ना। एंगल A बराबर एंगल क्या हो जाएगा, B, होगा कि नहीं, उल्टा लिख दिया इधर एंगल B, क्योंकि इस ट्रायंगल का लिख रहे हैं यहाँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, काहे ये बराबर क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री। ये बराबर क्यों है जी, क्योंकि प्रत्येक कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इस वजह से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। और क्या, और हमारा दिया हुआ है क्या है कि ये जो कौन है, इस कौन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AOD, है ना। और इस कौन को क्या बोल सकते हैं, BOC, है ना। एंगल BOC बराबर एंगल AOD। तो ये जब बराबर हो गया तो हम लोग देख लिए कि दो ठो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर पहले साइड लिखे, पहले क्या लिखे, साइड, तो पहले हो गया S, फिर क्या एंगल लिखे तो हो गया A, फिर लिखे एंगल तो फिर क्या हो गया A। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला यहाँ से यहाँ लिखे कैसे उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए कि कैसी है, फिर एंगल है, फिर एंगल, फिर क्या साइड, है ना। साइड एंगल, एंगल ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, एंगल एंगल साइड, तो वही चीज़ लिखा जाएगा। समझे कि नहीं समझे, और कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है रे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किस तरह से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से चाहे क्या नियम से, कसौटी से या तो क्या नियम से, क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का नाम बोलो OBC, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, इसका सर्वांग सम होगा, क्या हो जाएगा OAD। ऐसा का है, देखिए एंगल O के बराबर एंगल O था, है ना। फिर क्या, आप क्या देखें कि एंगल B के बराबर एंगल A है कि नहीं, है कि नहीं है, तो उसको बाद में लिखे, फिर बीच में दोनों आ गया, है ना। BC और यहाँ पे क्या AD, ये BC और यहाँ क्या AD, लास्ट का BC और लास्ट का क्या AD, ये दोनों बराबर था कि नहीं बराबर था। तो ये सारे उसके संगत भाग के अनुसार से सेट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सर्वांग सम हो गया। अब ये सर्वांग सम हो गया तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये जो OB है, ये OB बराबर OA बराबर होगा, नहीं बराबर होगा।
अतः क्या लिख देंगे, अतः ओ बी बराबर ओ ए, काहे बराबर होगा ये, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, है ना ये। और ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड करना था ना जी, सिद्ध करना था, है ना, यहाँ पे सिद्ध करना है। ओ ए बराबर क्या, ओ बी। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जो कॉन्सेप्ट कल आए थे जी बबुआ, कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए जहां भी और भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि कुछ यदि आप पीछे का चीज यदि नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत आएगा। जैसे जिनको अब नहीं आता होगा यहाँ लंब, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि बी और ए बराबर क्यों हुआ, लंब में कितना डिग्री का कौन बनता है, 90 डिग्री का बनता है कि नहीं, तो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बहुत ही आसान है और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं, 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M क्या है, दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए L और M दो क्या है, समांतर रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। और क्या P और Q ये भी दो समांतर रेखा जो कि L और M को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। आप समांतर रेखा का गुण जानते हैं, आप समांतर रेखा का गुण जानते हैं, यदि कोई समांतर रेखा हो तो उसके बारे में गुण जानते हैं कि इसका एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो समांतर रेखा है उसी के साथ में जो लगेगा वही बराबर होता है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इधर यदि समांतर है, इधर से लाइन खींच दिए तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझे। ये खींच दिए तो ये खींच दिए तो क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ गए बात को, इस तरह से। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे और कोई दूसरी चीज की बात नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अन्य युग्म क्या कर रहा है, P और Q क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद, है ना। दर्शाइए कि ABC ये दिख रहा है विनोद, A B और क्या C, ठीक है, A B और क्या हो गया C, और फिर क्या दूसरा क्या बोल रहा है, C D और क्या A, ये इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ABC और CDA को दोनों को क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना। तो सर्वांग सम कैसे दिखाएंगे, एक वो चीज तो हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, AC, हाँ वेरी गुड, AC मिल गया, दोनों का AC मिल गया, क्या उभयनिष्ठ मिला या नहीं मिला, AC दोनों का क्या मिल गया, उभयनिष्ठ। और अब देखिए जरा पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे एकांतर कोण बराबर होगा जी, समझिए। लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है, एक क्या ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद पता चलेगा एकांतर कोण इसको, क्योंकि समांतर दिया हो तो एकांतर कोण बराबर होगा। ये को भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, काहे बराबर होगा, एकांतर कोण के कारण से बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए जब फिर से देखेंगे ये दोनों समांतर है तो इसके अनुसार से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या देख रहे, एंगल साइड एंगल, नहीं दिख रहा है, पहले एंगल आया, फिर बीच में क्या आया, साइड, फिर क्या आया, एंगल। इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम होगा या नहीं होगा, सॉल्व करते हैं इसको, हल। हल दिया है, L समांतर M, ये है कि नहीं, और एक समांतर क्या है, P समांतर Q, यही दिया हुआ है, यही दो ही तो दिया हुआ ना जी, L समांतर M और P समांतर Q। हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है,
ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल CDA। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करके दिखाना है, प्रूफ सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों सर्वांग सम है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं दोनों ट्रायंगल से, है कि नहीं। अब त्रिभुज क्या ABC और त्रिभुज CDA में, तो इसमें क्या देख सकते हैं, देखिए जरा, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। समांतर है, बीच में एगो रेखा है कि नहीं है। तो ये वाला कौन और ये वाला सॉरी, जब ये समांतर है तो इसके साथ जो लगा हुआ होगा, है ना, इसके साथ जो लगा होगा, हमें जरा ध्यान दीजिए। जब समांतर ये है तो इसके साथ कौन लगा हुआ, ये वाला कौन और ये दोनों बराबर होगा। बोले सर इधर वाला बराबर नहीं होगा, नहीं बराबर होगा। जब हम समांतर P और Q की बात करेंगे ना, तो ये कौन और ये कौन बराबर नहीं होगा। हम PQ की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन से कहा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई लाइन है, ये समांतर है, तो ये वाला कौन, माने जो समांतर रेखा है उससे लगना चाहिए, और ये वाला इससे लगना चाहिए। और यहाँ देखिए तो ये समांतर रेखा है, इससे लग रहा है कहीं पर भी, ये कौन, ये समांतर रेखा है, इससे लग रहा है कहीं पर, ये कौन नहीं लग रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। बात समझे या नहीं समझे। इस अनुसार से बराबर नहीं होगा, बराबर होगा, लेकिन ये दोनों रेखा समांतर है और हम कह रहे हैं ये बराबर है, तो बात क्या है, गलत है, क्योंकि उससे लगभग नहीं कर रहा है, तो बराबर कहाँ से हुआ, है ना। फिर आएगा दूसरा पार्टी है ना, इधर L और M भी समांतर दिया है ना, ओकर पार्टी से बोलेंगे L और M दिया है ना रे समांतर, तो इससे बोलेंगे L। देखो क्या कि ये L और M समांतर है, समांतर, ये समांतर है कि नहीं, तो एकर से ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकर से ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इसी वजह से ये एकांतर कोण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये दोनों फिर क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कब बराबर होगा, जब L और M समांतर बोलेंगे तब वो वाला बराबर होगा। और ये वाला कब बराबर होगा, जब हम क्या बोलेंगे, P और Q समांतर। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है। तो यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझना था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस कोण का नाम लिखेंगे, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, BAC, ABC के हो ले अगर BAC, है ना। इस एंगल का नाम क्या हो गया, BAC बराबर एंगल। अब इसके बराबर ये है, तो इसका एंगल का नाम क्या है, ACD लिख दीजिए, चाहे तो DCA लिख दीजिए, जो मन करता है लिखिए, क्योंकि एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में खाली आना चाहिए वो। ठीक है, ये दोनों बराबर है, काहे बराबर है, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण, साइड में लिख देना एकांतर कोण, है ना। एकांतर कोण वो भी किसका, P समांतर किसका, Q से, है ना, कोई दिक्कत। और फिर क्या, एंगल, दूसरा का एंगल आप लो, ये वाला और ये वाला, इस एंगल को क्या क्या नाम देंगे इसका, DAC, और इस एंगल का नाम क्या देंगे, BCA हो जाएगा। BCA बराबर एंगल, इसका नाम DAC, ये भी क्या है, एकांतर कोण, लेकिन कौन सी रेखा के कारण से, L और किसके अनुसार से, M के अनुसार, है ना, एकांतर कोण, L समांतर क्या, M के अनुसार से। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। एक चीज और दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है, क्या दिया है, AC बराबर क्या, AC का है, उभय निष्ठ। किसी को कोई आपत्ति है। अब हम लोग क्या देख लिए, एंगल साइड नहीं है, यहाँ चित्र में देखना है, यहाँ पे लिखें कैसे वो डिपेंड नहीं करता, कैसे मिला, है ना। पहले एंगल मिला, फिर क्या है, साइड है, फिर क्या है, एंगल। तो हम लोग यहाँ कौन सा नियम हुआ, कौन नियम हुआ, एंगल साइड एंगल से, है कि नहीं, है ना। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। बात समझे या नहीं समझे, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहता है
कि सर यहाँ एंगल एंगल साइड लिखे फिर आप बात करते हैं दूसरा चीज, तो फिर ये सब गड़बड़ लगता है। तो यहाँ तो लिखा जैसे भी, इसको आगे लिखो, पीछे लिखो, नीचे लिखो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस चीज को चित्र में देखना है कि कहाँ पे है, समझेंगे नहीं। तो इसको हम लोग एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से हम लोग क्या बोल दिए हैं कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम, ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा सी डी ए, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम। और यही प्रूव करना था हमको, यही ना प्रूव करना था जी, आगे नहीं प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, खत्म हो गया कहानी। राइट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए पहले पढ़ते हैं इसको, कि रेखा L कौन A को समद्विभाजित करता है। जो रेखा L है, क्या रेखा L है, नहीं रेखा L जान रहे हैं, ये कौन किसको A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, मैंने बराबर दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। फिर क्या, बराबर दो भागों में बांट रहा है, मैंने ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है, चलो ठीक। फिर क्या बोला, B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है ना, B जो है L पर कोई स्थित क्या है, बिंदु है, बिल्कुल दिख रहा है हम लोगों को। BP और BQ, BP और क्या BQ कौन A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, यहाँ से डाला गया दोनों पर क्या है, लंब, माने ये 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये कौन और ये कौन दोनों क्या है, बराबर, बराबर है, ये कौन और ये कौन बराबर, ये और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर, बराबर है कि नहीं, दो ठो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये वो साइड में बराबर दिख रहा है, तोरा क्या दिख रहा है, AB, और फिर इसमें भी क्या AB, बराबर है कि नहीं। तो एंगल एंगल और क्या हो गया, साइड, एंगल एंगल साइड कभी नियम पढ़े थे, उससे अधिक ये सर्वांग सम दिखाने बोले तो सर्वांग सम दिखा सकते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ना, कि भुजाओं पर B से डाले गए क्या है, लंब है। तो दर्शाइए कि पहला नंबर क्वेश्चन APB माने ये वाला पूछ दिया, ये ट्रायंगल से सर्वांग सम दिखाइए AQB को, इसको दोनों सर्वांग सम दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे अभी बताया जस्ट। ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, AB के बराबर क्या है, AB है, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हुआ कि नहीं, अब ये सर्वांग सम हो गया, दैट मीन्स इसका सभी पार्ट्स CP CT से सब पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसका संगत। तो यहाँ पे बोल रहा है BP बराबर BQ है, ऐसा दिखाइए, है ना, BP बराबर क्या, BQ। जब हम इन दोनों को सर्वांग सम दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, मिलेगा क्या मिलेगा सर, सर्वांग सम दिखाएंगे तो BP और क्या BQ, इन दोनों को बराबर दिखाने बोला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए BP और ये क्या BQ, ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको छोड़ दे कि बना दे, लिखना खाली चित्र से, यहाँ बोले एंगल ये इतना बराबर एंगल इतना, एंगल ये और ये एंगल ये दोनों क्या है, बराबर समद्विभाजित, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत है बोलिए। और AB बराबर क्या हो जाएगा, AB, और ये भी जाके घर में जाके बनाइएगा, नहीं बोलिएगा कि हम जाके बनाएंगे बाद में, तब फिर वो बाद हो जाएगा, समझ गए। ये हो जाएगा क्वेश्चन, हम लोग आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, इस चित्र देख के भागना नहीं है, डरना नहीं है ना, चित्र देख के नहीं डर लग रहा हो रे, लग रहा लो तो बना ऐसे देखिए यहाँ पे AC बराबर AE दिया हुआ है, AC बराबर क्या दिया हुआ है, ये है हमारा क्या AC, और ये क्या है AE, ये दोनों क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ, बराबर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। फिर क्या AB बराबर AD दिया हुआ है, यहाँ AB और क्या AD, ये दोनों क्या दिया है, बराबर दिया, बराबर दे दिया। BAD माने ये वाला, और क्या EAC बराबर है, EAC ये वाला कौन क्या है, बराबर। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE, है ना, क्या दिखाना है, BC दिख रहा है, इस BC, ये जो हमारा क्या है, ये क्या है BC और क्या BD, DE सॉरी सर, D, ये दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा दिखाना है।
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, ये कोई ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल कौन वाला ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, यदि हम सर्वांगसम दिखा देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम दिखा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सर्वांगसम दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि इन दोनों को सर्वांगसम, ये रेड वाला दिख रहा है रे, इसमें से ये वाला और इसका ये बराबर है ऑलरेडी, इसका यदि हम फिर बात करते हैं किसका, रेड वाला का आपका ये वाला और ब्लैक वाला का ये वाला, दोनों बराबर है कि नहीं, ये दोनों बराबर है, तो क्या बराबर हो गया, क्या बराबर हो गया, आपका साइड साइड क्या है, बराबर है, और ये बीच में एंगल ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला, कैसे देखो, रेड वाला में यहाँ से यहाँ चल गया और ब्लैक वाला में भी यहाँ से यहाँ आ गया, तब बीच में पार्ट आ रहा है ना, दोनों हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर है और दोनों चीज़ सेम चीज़ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर, वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया, दैट मीन्स क्या, ये पार्ट आप देखिए दोनों हो गया, दोनों को हम क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे, ये ट्रायंगल, तो इसमें आ जाएगा हमारा क्या, BC, और इसमें क्या, क्योंकि ये देखिए इसमें ये दोनों पटवन तो एक बराबर है कर, तो बचल के कौन सा बचा रे, BC और क्या बचा D, इसमें ये दोनों खत्म हो गया, इसमें ये दोनों खत्म हो गया, तो इसका वाला में बचा E है कि नहीं, और इसका वाला में बचा E, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर CPCT से बराबर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला बराबर होगा, तो इसका नाम कौन चाहिए, BC, और इसका नाम कौन चाहिए, D, हमको बराबर क्या दिखाना है, BC और D, समझे कि नहीं, लेकिन इसको दोनों को पहले सर्वांगसम दिखावे पड़ेगा, तो साइड साइड हम जानते हैं एंगल को दिखाने में तनी सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी होगा, ऐसे नॉर्मली नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए हल क्या है, जो जो दिया है सबसे पहले लिखिए, है ना, दिया है, क्या दिया है, AC बराबर क्या AE, दिया गया है, दिया है कि नहीं दिया, फिर क्या, AB बराबर AD तथा कॉन BAD बराबर कॉन EAC, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, ये सब चीज़ दिया हुआ बराबर, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC बराबर D, ये हम लोगों को क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं, इसी को क्या करना है, सिद्ध, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग ले लेते हैं, इसलिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिखो और इस त्रिभुज का, त्रिभुज, इस त्रिभुज का टोटल, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अभी नाम लिख दीजिए, ठीक है, इसका नाम ABC, और त्रिभुज क्या, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ADE, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज क्या, AD और क्या E में, इन दोनों में दिखाइए, आप देखिए इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, इसका AB, इसका क्या AB, और इसका क्या AD, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इधर ही लिखते हैं, है ना, जैसे मिला जाए, AB बराबर क्या AD, क्या किया गया, ये दिया है कि नहीं दिया है,
ये दिया है। और हमारा देखिए इसमें और कुछ दिया हुआ है, इसका AC और इसका क्या AE दोनों बराबर है कि नहीं, इसका फर्स्ट लास्ट इसका फर्स्ट लास्ट दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ पे लिखो है ना, तथा A क्या हो गया AC, इसका क्या हो गया AC बराबर क्या AE, दोनों क्या है ये दिया हुआ है कि नहीं दिया, ठीक है, ये दिया गया है। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि अब ये दो ठो तो पार्ट मिल गया है इसका, लेकिन जो कौन दिया हुआ है ना, ये कौन जो दिया हुआ है हम लोग का, कौन बराबर दिया हुआ हमारा BAD ये वाला, लेकिन हमको इस त्रिभुज ये त्रिभुज ही नहीं लिए हैं। अरे ये त्रिभुज लिए हैं जी हम लोग ये त्रिभुज लिए अगर से तनिसन बड़ा है ना, तनिसन क्या लिए बड़ा लिए। अब वहां वो कौन है ये नहीं है, थोड़ा सा कम है ना रे, वो कौन कैसे वो बराबर बोल दिया था होकर से हो जाएगा अमर, नहीं बराबर नहीं चलेगा कर से। अब फिर इधर भी यदि हम बोलेंगे तो इधर भी ये जो बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें भी यही कौन वहां दिया बराबर, और फिर यहाँ नला नहीं दिया है क्या, नहीं, वो त्रिभुज हम ले रहे हैं बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है, अलग कलर से उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको समझ में आए। ये वाला त्रिभुज जैसे हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, इसमें देखिए ये कौन वाला दिया, इतने कौन दिया कि नहीं, लेकिन हमारा वो कौन है इस त्रिभुज में, वो कौन है ये नहीं है, हमारा चाहिए टोटल, इसमें चाहिए ये टोटल। तो कैसे करेंगे, दोनों में बीच वाला पार्ट आ रहा है ना, और दोनों साइडवा में बीच वाला पार्ट हम जोड़ नहीं सकते हैं, समीकरण के दोनों तरफ हम एक ही समान संख्या को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि हम लोगों के पास क्या उपलब्ध है, हम लोग के पास उपलब्ध है ना BAD, क्या उपलब्ध है BAD है ना, बराबर BAD, इसका नाम BAD है ना, BAD इसका नाम है ना BAD, बराबर इसका नाम क्या दिया हुआ EA, ये दोनों हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। अब दोनों साइड में बीचा वाला जोड़ देते हैं, बीचा वाला का नाम की है, बीचा वाला कौन का नाम क्या लिख सकते हैं, DAC बोलिए चाहे CAD बोलिए, जो भी बोलिए। तो दोनों साइडों दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे क्या कर देंगे, कौन BAD प्लस DAC, बीच वाला का नाम जोड़ दिए DAC, इधर जोड़े तो इधरों जोड़ देंगे EAC प्लस क्या लिख देंगे DAC, बराबर है, समान संख्या दोनों साइड जोड़ने पर बराबर है कि नहीं, ये दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, इस वजह से लिखे चूंकि ये तो हमारे पास उपलब्ध है, तो इस वजह से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों साइड समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान जोड़ दिए। तो आप देखिए इतना को कंप्लीट मिला के अब BAD माने इतना और DAC माने इतना, इसको दोनों को कंप्लीट मिला के जोड़ के क्या बोल सकते हैं, BAC बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, कंप्लीट BAC। अब हो गया ये टोटल हो गया जो त्रिभुज में आ रहा है BAC, और इधर को हम टोटल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इधर को टोटल बोल सकते हैं, इस टोटल को क्या बोल सकते हैं EAD, क्या बोलेंगे EAD, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम लोग क्या देख लिए कि पहले साइड बराबर दिखाए थे दोनों का, अब दोनों का क्या बीच में क्या दिखा दिए, एंगल भी बराबर दिखा दिए, फिर इसका क्या साइड भी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, साइड एंगल साइड से, यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, क्या हो जाएगा इसके नियम से, है ना, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा हिसाब किताब से, है ना, हिसाब किताब से। एक ट्रायंगल का नाम तो जरा मन करेगा सिरा लिख दीजिए ABC सर्वांगसम, दूसरा का नाम भी ऐसे लिखना है जो कि बराबर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है, क्या लिखेंगे AB बराबर AD है, AB बराबर क्या है AD, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल A और क्या लिखिए D, क्योंकि AB के बराबर क्या आना चाहिए AD, और फिर क्या लिखते हैं AD, उसके बाद एक और क्या चले E। हालांकि नाम यहाँ जो लिखे थे वही नाम चल गया, लेकिन आपको देख के लिखना पड़ेगा कि AB के बराबर क्या है AD, तो AB के बराबर क्या लिखे AD, फिर क्या AC के बराबर क्या है AE, तो AC फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो गया
यही बात समझे कि नहीं, ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे नाम में गलत किए हैं तो सर्वांग क्षमता आपको CPCT कैसे लगाएंगे रे, अरे नाम गलत लिखा गया तो CPCT नहीं चलेगा। अब ये दिखा दिए बराबर, ये बराबर दिखा दिए, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या, ये दोनों सर्वांग सम हो गया ना, सर्वांग सम हो गया तो इसके अनुसार से लिख सकते हैं। हम लोग को दिखाने क्या बोला था, BC बराबर D, तो BC इसका लास्ट है, इसका DE क्या है, लास्ट है, ये हम लोग देख रहे हैं है कि नहीं, BC बराबर क्या हो गया D, ये बराबर हो गया किस अनुसार से, CPCT से। अब ये नाम यदि कोई गलत लिखता है, आगे पीछे लिखता है तो बराबर कैसे दिखाएगा, दिखा नहीं सकेगा। जैसे CPCT से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है, तो आज यहीं पे रखते हैं, अगले दिन देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, ठीक है, जय हिंद।